अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको इल्म होगा कि कल स्टेट बैंक ने एक नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। कुछ अरसे बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करता है। जैसे कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 25 नवंबर 2022 को होगी और वो इस साल की आखिरी मीटिंग होगी। इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सारी चीज़ें इन मीटिंग में ही तय की जाती हैं और इससे ही फिर आगे महंगाई वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, अभी हाल में ही नए वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात की और उन्होंने एक चीज़ पर जोर दिया था, लेकिन शायद उनकी बात स्टेट बैंक ने नहीं मानी। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी तफसील में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो बहुत अहम है, पूरी देखिएगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो ये टॉपिक की लिस्ट दी गई है, इसके हिसाब से आप आगे करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि इसहाक डार साहब की जो गवर्नर स्टेट बैंक से मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है वो क्या है, और क्या उस रेट की वजह से नेशनल सेविंग या कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट रेट चेंज होगा फिर से। सैलाब की तबाकारियों की वजह से मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे। फूड और एनर्जी की जो प्राइसेस मुस्तकिल ऊपर जा रही है, यानी बिजली, पेट्रोल, आटा, दाल, चावल, तो क्या इसमें कुछ मुस्तकबिल में कमी मतवक्का है? स्टेट बैंक क्या सोचता है और इस मामले को कैसे देखता है, इस पे ज़रा हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज। अच्छा, और रुपए और डॉलर का जो आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है, क्योंकि इसहाक डार साहब की काबिलियत इसमें ही समझी जाती है कि वो डॉलर का रेट नीचे ले आते हैं। वो जैसे भी लाते हैं ये उनका तरीक़ाकार है, लेकिन वो अपने आप को, जो उनका क्लेम टू फेम है वो यही है कि वो डॉलर की प्राइस को डाउन करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। और वो जो ऐसे टूल डिप्लॉय करते हैं जिससे आर्जी तौर पे ही सही लेकिन डॉलर की प्राइस नीचे आ जाती है। दोस्तों, हाल में ही जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपना चार्ज संभाला, इसहाक डार साहब ने वो, जो कि उनको ये चौथी बार ये जिम्मेदारी दी गई है और इतने काबिल इंसान है गवर्नमेंट के हिसाब से कि एक वजीर ख़जाना को हटा के, यानी मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के ये चार्ज उनको दिया गया है। और इस पर मिफ्ता साहब अपना शिकवा भी कर चुके हैं कि भाई अब तो सब सही होने वाला था, फिर मुझे हटाने की क्या वजह रही। खैर, जहाँ इसहाक डार साहब ने आते ही एक बयान भी दिया था, क्योंकि ये कारोबारी तबके के लिए ज़्यादा काम करती है ये हुकूमत, यानी नून लीग की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब की बात की जा रही है, शहबाज शरीफ साहब की बात की जा रही है। तो वही हुकूमत कारोबारी तबके के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होती है। तो वही इन्होंने आते ही बयान दिया था कि भाई हम शरह सूद को नीचे लेके आएंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया भी था इस्लामाबाद। मीटिंग रही, काफ़ी लंबी रही और लोगों का अमूमी ख्याल था, अफवाहें फैली हुई थी, यूट्यूब भरा पड़ा था कि भाई प्रॉफिट कम होने वाला है, शरह सूद कम होने वाली है। लेकिन भाई तमाम अफवाहों का गला घोट दिया गया है। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी है और मॉनेटरी पॉलिसी वजीर ख़जाना के ज़ोर देने पे भी कम नहीं की गई। जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट था 15%, उसको उस पर ही रखा गया है, ना बढ़ाई गई है ना कम की गई है। जबकि वजीर ख़जाना साहब ने गवर्नर स्टेट बैंक को बुला के इस चीज़ पे जोर दिया था कि भाई थोड़ी सी सही लेकिन रेट में कमी हो। लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है कि पुरानी गवर्नमेंट के कुछ कमिटमेंट्स के बाद स्टेट बैंक अब बराह रास्त गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। गवर्नमेंट डायरेक्ट असर नहीं रखती है अपना स्टेट बैंक पे। तो दोस्तों, क्योंकि अब प्रॉफिट रेट चेंज नहीं किया गया है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी रेट चेंज नहीं हुआ है, तो बैंक्स के भी प्रॉफिट रेट, नेशनल सेविंग के और कमर्शियल बैंक के प्रॉफिट रेट भी चेंज नहीं होंगे। दोस्तों, उसके बाद जो है कि भाई, क्योंकि स्टेट बैंक भी ये समझता है, जो रेट चेंज नहीं करने की एक अहम वजह ये भी है क्योंकि स्टेट बैंक का ख्याल है, और क्योंकि ये हकीकत भी है, पूरी दुनिया ये बात हमें बता रही है कि सैलाब की वजह से मईशत पे बहुत ही बुरे असरात मरतब होंगे, जिस पे फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस पे भी फ़र्क पड़ेगा। बज़ाहिर तो भाई जो थोड़ी बहुत जो हुकूमती कह रही है कि थोड़ा बहुत तो महंगाई में फ़र्क पड़ा है, नीचे आई है, लेकिन भाई ये जब तक डाउन द लाइन, यानी अर्बन एरिया और रूरल एरिया में ऑन ग्राउंड इन्फ्लेशन कम नहीं हो जाती, तो स्टेट बैंक भी कह रहा है कि भाई हम तब तक रेट को नीचे नहीं ला सकते। रेट को नीचे लाने का मतलब है महंगाई और तेज़ी से ऊपर जाएगी। तो भाई इस चीज़ पे हुकूमत और स्टेट बैंक की शायद ठन गई है, दोनों आमने सामने। दुआ करें जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। अच्छा, इसके बाद जो हमारा आखिरी जो आज का टॉपिक है वो ये है कि भाई जो रुपए की कदर मुसलसल डॉलर के मुकाबले में बढ़ रही है।
अब ये फेक है, कितना डॉलर हुकूमत मार्केट में फेंक रही है और कितना डॉलर का इनपुट करके वो उसको नीचे ला रही है। असल में मार्केट इमोशन पे भी काम करती है। बाज़ाहिर तो भाई हमारी एक्सपोर्ट वगैरह कुछ बढ़ी नहीं, लेकिन डॉलर के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं कुछ हद तक। तो भाई ये आर्जी है या कुछ हद तक के लिए है, तो भाई देखते हैं ये ट्रेंड कब तक रहता है। हम तब की ख्वाहिश है कि डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आए ताकि पाकिस्तान पे कर्जा कम से कम हो, और उम्मीद है कि डॉलर 200 तक का चला जाएगा क्योंकि इसहाकदार साहब की काबिलियत है। नहीं तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।